The right to education is a fundamental right. Wouldn't it be ironic if the Right to Education Act takes away this fundamental right from 5 lakh students in the national capital? Well, that's exactly what has happened. R.C. Jain wrote to us highlighting this very fact. As when the Right to Education Act has been implemented, it has taken away right to education for 5 lakh students because thousands of public schools have shut down. That's the reason why today we give this platform to Mr. Jain and his fight to once again bring back education to these 5 lakh underprivileged kids. केंद्र सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ये पहला स्कूल है जो बंद हुआ है। मैं आरसी जैन, प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। जैसे आपने लैंड नॉर्म्स बनाए हैं, लैंड नॉर्म्स में दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, गांव देहात हैं जो लैंड नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप ये निकलेगा कि लैंड की कमी के कारण लाखों बच्चे सड़क पे आ जाएंगे और लाखों स्कूल बंद हो जाएंगे। पिछले दिनों जो दिल्ली सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया 2010 में, उससे हमको ये लगा कि दिल्ली में चलने वाले बहुत सारे स्कूल इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि जो इसमें कई धाराएं ऐसी हैं जिससे हमको ये लगता है कि ये एक्ट शिक्षा को बढ़ाने के बजाय शिक्षा में और रुकावट पैदा करेगा। इसके लिए हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट शुरू होने से पहले ही हमने राष्ट्रपति को लिखा कि भाई आप इस पे इंटरवीन करें, सरकार को इस प्रकार के कानून को बनाने से रोके। प्रधानमंत्री जी को लिखा, सोनिया गांधी को लिखा और राहुल गांधी को लिखा, लीडर ऑफ द अपोजिशन को लिखा। अब लैंड नॉर्म्स में जैसे दिल्ली में इन्होंने ये कह दिया कि 800 मीटर से कम पे आप प्राइमरी की मान्यता नहीं देंगे। अब दिल्ली जो एक महानगर है, हाँ 1-1 इंच जगह की कीमत है, वहां पे 800 मीटर लैंड बड़ा मुश्किल है इकट्ठा करना। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में एक चीज थी कि भी आप एक क्लास में जो पीटीआर है, पीपल टीचर रेशो, वो 1 और 40 का होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसको घटा करके 130 कर दिया। अब ऐसी स्थिति में 130 तो आपने कर दिया, ये जो 33% बच्चा बाहर निकला है, इसके लिए हमें और टीचर्स चाहिए, इसके लिए हमको और ज्यादा कमरे चाहिए, इसके लिए हमको और ज्यादा स्कूल चाहिए। सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमने इसके एक लंबी जिहाद की, हमने इसके लिए दिल्ली के कई बार धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एकदम हरकत में आए, मुख्यमंत्री हरकत में आई और उन्होंने मास्टर प्लान में तब्दीली करते हुए जो 800 मीटर का लैंड नॉर्म से उसको घटा करके 200 गज किया। ये बहुत बड़ी जीत थी, पर अभी भी ये जो राहत है ये नाकाफी है। दिल्ली में 30-40 साल से जो स्कूल चल रहे हैं, वर्ल्ड सिटी है, चांदनी चौक, आप बल्ली महाराज चले जाएं, आप सीताराम बाजार चले जाएं, आप सदर बाजार चले जाएं, आप कश्मीरी गेट चले जाएं या आप दरियागंज में चले जाएं, जहां जगह है ही नहीं। हमें यह लगा कि अगर उन स्कूलों, उन बस्तियों में, उन पुनर्वास बस्तियों में, उन कॉलोनियों में अगर आप 200 गज की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सारे स्कूल वहां बंद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो 1.5 लाख बच्चा इन कॉलोनियों में पढ़ता है वो शिक्षा से बाहर आ जाएगा। हमने सरकार से ये मांग की है कि आप हर हालत में जो स्कूल जहां चल रहा है उसको एज इट इज चलने दो। हमारी जो लड़ाई है वो बराबर सरकार के साथ जारी रहेगी, चाहे वो धरना है, चाहे प्रदर्शन है। ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोगों को साथ जोड़ेंगे, पेरेंट्स को साथ जोड़ेंगे, इनमें पढ़ाने वाले टीचर्स को साथ जोड़ेंगे और किसी भी हालत में हम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे कि ये स्कूल एज इट इज स्थिति में चले।